देखिए हम उसको जानते ही नहीं कि हमसे कनेक्शन है कि मतलब, लेकिन वो आता था, हमको लगता था कि उसी सबका हाथ है क्या क्या नहीं है, हमको लगता था कि उसी सबका हाथ है क्या क्या नहीं। सिमुलतला के टिलवा बाजार में बीते 8 दिसंबर की सुबह जो हुआ वह किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं था, लेकिन अब इस कहानी में जो ट्विस्ट आया है उसने पूरे इलाके को चौंका दिया है। पुलिस की वर्दी में आए डकैतों ने केवल एक शिक्षक के घर से लाखों के जेवर ही नहीं उड़ाए, बल्कि उस गुप्त तहखाने की चाबी भी घुमा दी है जिसमें सूद और गिरवी के काले कारोबार का राज दफन था। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। घटना के दिन सुबह 6:30 बजे बांका में तैनात सरकारी शिक्षक संजीव गुप्ता और बउआ अभी दिन की शुरुआत कर ही रहे थे कि उनके दरवाजे पर एक सफेद स्कॉर्पियो रुकी। उसमें से उतरे 6 लोग, खाकी वर्दी, कंधे पर सितारे और जुबां पर कानून। उन्होंने रौब झाड़ते हुए कहा, हम चकाई पुलिस हैं, तुम्हारे घर का सर्च वारंट है। एक आम नागरिक की तरह शिक्षक का परिवार सहम गया। इससे पहले ही वे कुछ समझ पाते, तथाकथित पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा। कमाल की बात यह रही कि सर्च के नाम पर उन्होंने ठीक उसी अलमारी को निशाना बनाया जहां 20-25 लाख के जेवर रखे थे। वर्दीधारियों ने जेवर समेटे, पीड़ित को थाने आने का हुक्म दिया और बड़े आराम से चलते बने। जब तक शिक्षक को एहसास हुआ कि वे ठगे गए हैं, तब तक लुटेरे ओझल हो चुके थे। मामला तब और पेचीदा हो गया जब रविवार को चंद्रमंडी के विराजपुर से स्वर्ण व्यवसायी मनोज पोद्दार और अनिल उर्फ मन्नू अपने दर्जनों ग्राहकों के साथ शिक्षक के दरवाजे पर आ धमके। उनका दावा सुनकर लोगों के होश उड़ गए। व्यवसायियों ने चिल्लाकर कहा, साहब जो सोना लूटा है वह मास्टर साहब का नहीं, हमारा है। खुलासा हुआ कि पूंजी की कमी के कारण स्वर्णकार अपने ग्राहकों का सोना शिक्षक के पास गिरवी रखते थे। व्यवसायियों के आरोपों पर शिक्षक ने भी चुप्पी तोड़ी है और सीधा उन्हीं पर निशाना साधा है। संजीव ने तीखे स्वर में कहा, मेरी पत्नी सिलाई कढ़ाई के पैसों से छोटा मोटा लेन देन करती थी, लेकिन असली सवाल यह है कि डकैतों को सटीक खबर कैसे थी कि सोना कहाँ रखा है। शिक्षक का इशारा साफ है, यह जानकारी केवल इन्हीं स्वर्ण व्यवसायियों को थी जो घर के अंदर तक बेरोक टोक आते थे। शिक्षक ने आशंका जताई है कि मुखबिरी और साजिश में इन्हीं शुभचिंतकों का हाथ हो सकता है। सिमुलतला पुलिस कांड संख्या 104/25 को लेकर अब एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ उन शातिर वर्दीधारी डकैतों को पकड़ना है जो पुलिस की साख को चुनौती दे गए, और दूसरी तरफ सूद ब्याज की आड़ में चल रहे इस अवैध आर्थिक साम्राज्य की जड़ें खोदने की। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और टावर डंप के जरिए सुराग तलाश रही है। फिलहाल टिलवा बाजार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या यह सिर्फ एक डकैती थी या किसी पुराने हिसाब किताब को बराबर करने की सोची समझी साजिश? इस संदर्भ में सिमुलतला की प्रभारी थाना अध्यक्ष नीलम कुमारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सभी कस्टमर है ना, आप दोनों दुकानदार हैं? मतलब यहाँ पर गिरवी रखे सोना चांदी। क्या नाम हुआ आपका? मनोज पोद्दार। किस लिए सिमुलतला टिलवा बाजार आए आप? हम यहाँ पर सर गिरवी सामान, कस्टमर लोग का सामान जो हमारे पास आते थे वही रखे हुए थे यहाँ टिलवा बाजार में, संदीप सर के पास। आज 10 साल से हम लोग रख रहे हैं सर, 10 साल से कारोबार कर रहा है। कस्टमर लाके हमको सामान देते थे, उनको हम मतलब हमारे पास पैसा है नहीं, हम लोग कारीगरी करते हैं, छोटा मोटा हम लोग मतलब काम करते हैं। जो ऑर्डर आता है हल्का फल्का सामान बना के हम लोग बेचते हैं ऑर्डर के हिसाब से। उनके बाद जो है कि बंधक रखने के लिए आता है कस्टमर की, हमको चाहिए 2000, 4000, 5000, सो हमको जो है कि दीजिए। हमारे पास पैसा नहीं था। कितने कस्टमर को आप यहाँ पर मतलब गिरवी रखवाए हैं? कस्टमर सर कम से कम तो 100-200 होंगे सर। लगभग कितना लाख का यहाँ पर आप गिरवी धरे हुए हैं? मोटामोटी 10-20 लाख का लमसम होगा सर, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, डेली एंट्री है सर। सब क्या क्या चीज़ रखे हुए हैं यहाँ पे? वही जेवर है, सोना चांदी का। क्या नाम हुआ आपका? मनोज पोद्दार। आपका घर कहाँ हुआ? कुसुम जोड़ी। नाम आपका? मेरा नाम अनिल। टिलवा बाजार आप किस लिए आए हुए हैं? यहाँ आए हैं सर कि यहाँ हम लोग संजीव सर के यहाँ बंधक रखे हैं। कस्टमर लोग का सब जेवर है। दुकान आते थे कस्टमर लोग कि हम लोग को गिरवी रखना है। हम लोग पैसा नहीं रहने के कारण से संजीव सर से बात किए तो संजीव सर बोला कि ठीक है, जो भी पैसा ज़रूरत लगेगा आके ले लेना, जेवर हम लोग बंधक रख लेंगे।
घर कहाँ हुआ, दुकान है क्या आपका? हाँ, मेरा जेवर दुकान है कहाँ पे? बिराजपुर में। बिलासपुर में? हाँ। बिजारपुर से यहाँ आए आप? हाँ, यहाँ आए। यहाँ ग्रेवी रखने के लिए? हाँ, कितने के रखे हुए हैं आप? लमसम 100-200 कस्टमर का होगा। कोई स्लिप है आपके पास? हाँ, सबका स्लिप है। अगर दिखा सकते दिखाइए आप। अभी स्लिप नहीं लाए हैं सर। एक दो भी, किसी का भी? किसी का एक दो को होगा, पूछने के बाद ही बता सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। कुछ लोग बाहर आए हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि आप जो है उन लोगों का लहाना तगादा का कुछ पैसे और कुछ जेवरात रखे हुए हैं, क्या इस संदर्भ में कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो ग्राहक को डायरेक्ट नहीं जान रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारी पत्नी जो सिलाई बुनाई करती थी तो उसके कारण उसको कुछ पैसा होता था तो हो सके कि कुछ इधर पैसा 10,000 5,000 लगाती होगी, कुछ लेती देती होगी, इसको हमको पता नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि अनिल और मन्नू कुछ पैसा लहाना में लगाता था, आता था, मांगता था कि आंटी दे दीजिए ना कुछ पैसा, हम आपको कुछ देंगे, आंटी दे दीजिए ना, तो 10-5,000 रुपया वो लगाती थी। मन्नू और अनिल ये कहाँ का है? ये बिराजपुर का है। कभी कभी आता था यहाँ पर, गहना वहना बनवाती थी तो आता था, तो इसी एवज में संपर्क हुआ तो पता चला कि नहीं, कुछ पैसा आंटी से मांग लेती थी, पर 5,000 दीजिएगा आंटी, 10,000 दीजिएगा, हम आप 15 दिन में 10 दिन में लौटा देंगे। अनिल और मनोज सोना चांदी का दुकान किया हुआ हाँ, है क्या दुकान बिलासपुर? किया हुआ। हाँ, उसका दुकान- घर कहाँ है? उसका घर कुसुमजोड़ी है, बांका जिला में। बांका जिला में। हाँ, और बिलासपुर में वो अपना दुकान चला अपना दुकान चलाता है। ये जो मामला आपके पास घटित हुआ है ये कब का ये है? 8 दिसंबर को है। क्या घटना घटी थी उस दिन? इसमें यही हुआ था कि ये ना कुछ पुलिस के भेष में आकर के और हमसे वारंट के नाम पर कागज दिखा करके घर का सारा जेवर था, पत्नी का, बेटी का, बहन का, सब कब्जा में कर करके हमको जबरदस्ती धकेल करके गिरा दिया और उसके बाद लेके चले गए। उसके साथ उसका लहाना का भी पैसा था कुछ इस पत्नी के पास, पता चला तो वो भी साथ में ले गया। तो इस संदर्भ में सिमुलता थाना में मामला दर्ज किए हैं? FIR करवा दिए सिमुलतला थाना में। कब FIR हुआ था? उसी सुबह में। तो पुलिस के अनुसंधान में अभी तक क्या कुछ निकल पाया है आपके अभी पास? तक ले तो बोला कि डंपिंग का कार्य चल रहा है, अब जो होगा तो जल्दी, आप निराश नहीं होइए, हम काम कर रहे हैं। तो ये जो बात है, उन लोगों का जो दावा है कि हमारा पैसा हमको लौटा दीजिए, जो लहाना तगादा से जुड़ा हुआ है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम उसको जानते ही नहीं कि हमसे कनेक्शन है कि मतलब, लेकिन वो आता था, हमको लगता था कि उसी सबका हाथ है, क्या क्या नहीं है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन जो भी बेबुनियाद लगा रहा है, ये गलत है कि हम उसका लहाना तगादा काम करते थे। तो मतलब जो भी मतलब थोड़ा बहुत कारोबार हाँ, था, थोड़ा बहुत ये हमारी पत्नी करती थी, हाँ। उसको ले दे करके पैसा लेती थी, देती थी, क्या लेती थी, तो कुछ मिलता था, गहना वहना बना देता था, संपर्क उसी से था। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। अच्छा, जिसमें घटना हुआ आपके साथ, उस घटना में आपका संपत्ति की कितना का नुकसान हुआ? संपत्ति देखिए, पत्नी का जेवर था, बेटी का जेवर था, कुछ ननद का यानी बहन का था, उसका भी जेवर थोड़ा बहुत, शादी में गई थी तो लेके गई थी, उसका भी करीब 20 से 25 लाख का जेवर घर में बना करके रखे। अच्छा, अनिल और मन्नू का सामान कितना का होगा? अनिल और मन्नू का ज्यादा केस सामान था ही नहीं है, 1 से 2 लाख का कारोबार लगभग करता था, इधर से उधर नगद लेता था, देता था, कुछ कभी सामान थोड़ा बहुत दे देता था कि ले लो इसको रखो, तो ये बोलता था कि नहीं हम नहीं रखेंगे, बोले ना आंटी रखिए सामान, फिर ले जाएंगे 15 दिन में। हाँ।